यानी कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कम करे, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करे, तो ये चार्ट और उड़ता हुआ नजर आएगा। हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो। जय हिंद। आज एनालिसिस करने वाले हैं एक बढ़िया से स्टॉक के, और हर बार की तरह टेक्नो फंडा एनालिसिस दिखाऊंगा, टेक्निकल पार्ट भी दिखाऊंगा, फंडामेंटल पार्ट भी दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि यार वीडियो छोटी बनाया करो, टेक्निकल पार्ट दिखा दिया, हो गया, ठीक है, शॉर्ट ट्रेड, स्विंग ट्रेड ले लिया, काम खत्म। बट प्रैक्टिकली सोचो, अगर बुल मार्केट है या रिकवरी आई है तो हर कोई स्टॉक भागेगा, तो एक टाइम तक भागेगा फिर वापस रुक जाएगा। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसीलिए मैं हमेशा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं कि अगर ये भाग रहा है तो किस रीजन से भाग रहा है वो बताओ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले देखा था, यहां पर थोड़े टाइम पहले मैंने नवकार कॉर्प डाला, मल्टी ईयर ब्रेकआउट डाला, फंडामेंटल दिखाए, वी आर स्टैंडिंग विद गुड रिटर्न्स, राइट। फिर उसके बाद इतने सारे वीडियोस डाले, राइट। सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि उस केस में मैंने सब केस में फंडामेंटल दिखाए, प्रमोटर होल्डिंग देखो, ये देखो, वो देखो, ताकि एक बैलेंस हो जाए। टेक एग्जांपल ऑफ एनडीटीवी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा था प्रॉपर, तब जाकर अच्छे रिटर्न्स मिले। टेक्निकल से स्विंग ट्रेड ले सकते हो 2%, 4% में भी 5%, 7%, बट फंडामेंटल भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल देता हूं, थोड़े दिन पहले मैंने मेट्रो ब्रांड्स डाला था, हम लोगों ने मेट्रो ब्रांड्स देखा, फिर हम लोगों ने लाइव सेशन में भी उसके एनालिसिस करते हैं। एनीवे, गोइंग बैक, इसी तरीके के और बढ़िया से एनालिसिस करेंगे आज। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बहुत बातें हो गई, विदाउट बोर करते हुए, विदाउट फर्दर टाइम डिले, चलते अपने एनालिसिस में। बट यस, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू यूजर हो या फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो, बिंदास चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइव सेशन, इंट्राडे एनालिसिस, निफ्टी वीडियो, स्ट्रैटेजीज मिल जाएगा। फर्दर वीकेंड है, यहां पर जाओ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। वीकेंड में क्या बढ़िया लर्निंग होगी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, पोजीशनल, आरएसआई, गैप अप गैप डाउन कैसे मैनेज करना है, सब आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। आज का स्टॉक किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। अब स्टार्ट करते हैं कि क्यों पिक करा, फंडामेंटल्स का क्या रूप है यहां पर, सब डिटेल में। नंबर 1, सबसे बड़ा रीजन यही था इसका कि ये जो अब जाकर पूरे साल में, अब जाकर ऐसा टाइम आया, फरवरी के बाद, फरवरी आया, नो डाउट रशिया यूक्रेन नीचे लेकर गया, फिर एक मोमेंटम बना, कहीं जाकर स्टॉक ने 123, 120 के आसपास एक सपोर्ट बनाया और वहां से निकलने लगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर केस है कि यहां पर डेली चार्ट में मुझे एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है, और वैसे भी 15 अगस्त आ रहा है। चलिए, ये रहा, ये कहीं जाके एक फ्लैग बना रहा था, यहां पर कैंडल नहीं बनी, बट अगली कैंडल ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी और उससे ज्यादा वॉल्यूम की है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग होती पर वॉल्यूम कम होता तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, अब सेम टाइम पर ये पहला। बट अब क्वेश्चन है, ये जो मूवमेंट आई है, अगर हम यहां से भी देखें 140 से लेके 120 से लेकर, तो ये मूवमेंट क्यों है वो चेक करते हैं। यहां पर पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 59%, 59 कांस्टेंट है, परफेक्टली फाइन। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लास्ट ईयर के आसपास डाइल्यूट करा था और वहां से ऑलमोस्ट स्टेबल है। डीआईआई की बात करें तो 13 का 16, सो सीम्स लाइक कि यहां पर जो एफआईआई ने डाइल्यूट करा था वो डीआईआई ने कहीं जाके एब्जॉर्ब करा है। और उससे अच्छी बात, लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा बड़ा है। पब्लिक की बात करें जल्दी से, तो पब्लिक के पास है कुछ समथिंग अराउंड 22% के आसपास होल्डिंग्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट की। कंपनी कमा कितना रही है, बचा कितना रही है, पैसा जा कहां रहा है ये। अब लो, लास्ट ईयर 674 करोड़ की सेल्स थी, लास्ट जून माइंडेड वेव 2 थी, तो ये लो बेस इफेक्ट बोला जाता है। जब लोग आजकल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, रिजल्ट्स में लोग क्या कर रहे हैं कि यार इस क्वार्टर में आए हैं सपोज करो 100 करोड़ का प्रॉफिट, अरे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में आया था सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया बात है। अरे पहले ये तो देख लो कि उस टाइम पर वेव 2 चल रही थी, सब कुछ लॉकडाउन में था,
तो वो लो भी से इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। गोइंग बैक 674, फिर नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ 825, 936, 990 और 953। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 900 करोड़ के आसपास का ये बेस बन गया कंपनी का कि 900 करोड़ की सेल्स तो लास्ट 2-3 क्वार्टर में इजीली करते हुए जा रही है। जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, गोइंग बैक नेक्स्ट आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कंपनी का जो P&L अकाउंट है वो क्या बोल रहा है। अब ध्यान से नोटिस करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? 24 बहुत बढ़िया, 38 बहुत अच्छा, 25 ड्रॉप आ गया। नंबर 1 सेल्स बढ़ी थी बट प्रॉफिट कम हो गया, और सीधा जूम इन करके गया 119। ओ सीधा 119 का प्रॉफिट। वो क्यों है? हैव अ लुक, दिस इज द रीजन कि यहां पर कंपनी के पास 52 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम्स का प्रॉफिट है। मे बी कुछ सेल किया हो, एसेट वगैरह कोई सेल कर दिया हो, तो उससे एक बारी में ढेर सारा पैसा वन टाइम आ गया, वापस आ गए 64 करोड़ के आसपास। ये थी कहानी। यानी कि राउंड ऑफ में बात करूं तो कंपनी के पास 40-50 करोड़ तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ऑन एन एवरेज आ रहा है। बैलेंस शीट की तरफ जल्दी से एक नजर मारते हैं कि बैलेंस शीट क्या बोल रही है कंपनी की। इक्विटी शेयर 29 करोड़, लो कंपनी है, लो इक्विटी फ्री फ्लोट है, बट रिजर्व देखें 1600, 17, 18, 19, 21। तो 5 साल में रिजर्व्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है 16 to 21 के आसपास। डेट भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है कि घबराने वाली बात हो, बट हाँ कंपनी को डेट पे थोड़ा सा काम जरूर करना पड़ेगा। क्यों? 58, 63, 74, 78, 121। तो ये कहीं ना कहीं खटक सकता है। दिस कैन हिट समवेयर एल्स कि अगर रिजर्व्स ऑलरेडी इतने खासे पड़े हुए हैं, राइट, जब ऑलरेडी इतने रिजर्व्स हैं तो तुम फालतू में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्यों क्रिएट कर रहे हो? उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, उसको पे बैक करके रिटेन अर्निंग से यूज कर लो। सबसे बड़ी बात, जब इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट और हिट करेगा। चलो, यानी कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कम करे, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करे, तो ये चार्ट और उड़ता हुआ नजर आएगा। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं जल्दी से। काइंड ऑफ अ डबल बॉटम ब्रेकआउट लग रहा है, बट उसके साथ साथ मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो 2 पैटर्न है। नंबर 1, वन ऑफ माई फेवरेट, कुछ इस तरह, समथिंग लाइक दिस, राउंड बॉटम, जो ऑलरेडी हम लोग एनडीटीवी में भी देख चुके, डबल बॉटम ब्रेकआउट नवकार में भी देख चुके कि किस तरीके से प्रॉपर चार्ट ऊपर की तरफ जाता है, एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। बट उससे भी बेटर जो यहां पर बनाया जा सकता है वो है ये बैट। $886 डालते हैं अभी स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैंडर्ड है यहां पर समथिंग अराउंड 886, राउंड ऑफ 259 के आसपास का आएगा हार्मोनिक से। अब इसका वीकली चार्ट देखना कितना मस्त है यार। अब लो, सारी नॉइज रिड्यूस हो गई वीकली चार्ट में। सेम पैटर्न ड्रॉ करना चाहो बना सकते हो। हैव अ लुक टू दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम छोटी छोटी एक्यूमुलेट हो रही थी, फिर एकदम से ब्लास्ट हो गई। ये सबसे बड़ा एक ट्रिगर फैक्टर है यहां पर कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। इसको देख के मजा आ गया। जल्दी से लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर 177 के आसपास स्टॉक चल रहा है। जो मैं पहला टारगेट रखूंगा वो रहेगा 238 का, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा कहीं मेरा 275 के आसपास। स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, प्लस सबसे बड़ी बात सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का पैट बढ़ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स लगे। ये थे प्राइस एक्शन एनालिसिस किर्लोस्कर ऑयल्स के। कोई और भी स्टॉक हो जिसमें आप चाहते हो मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूं, ये नहीं कि छोटे मोटे एनालिसिस करें, लेवल्स बता दिया भगा दिया। डिटेल्ड एनालिसिस जिसको आप रख सको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक तसल्ली से फंडामेंटल्स के साथ, उस स्टॉक का नाम कमेंट करो। मैं या मेरी टीम हम लोग उस पर डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे, आपके लिए सिखाएंगे कि किस तरीके से और एनालिसिस किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।